नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी का 27 फरवरी को लोहाघाट दौरा प्रस्तावित। होली रंग महोत्सव में होंगे शामिल। डीएम ने तैयारियों को लेकर रामलीला कमेटी के साथ की बैठक। जन जन के द्वार अभियान पर लगा विराम। 13 जनपदों में लगे 600 से अधिक शिविर। 7 लाख से अधिक लोगों को मिला लाभ। बीजेपी का महाप्रशिक्षण अभियान हल्द्वानी में भाजपा के पदाधिकारियों ने लिया हिस्सा। प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी रहे मौजूद। उत्तराखंड में आपदा से निपटने की बड़ी तैयारी। 8 जिलों में बढ़ाई जाएगी स्वचालित मौसम स्टेशनों की संख्या। देहरादून, अल्मोड़ा, चंपावत और चमोली में लगेंगे डॉपलर मौसम रडार। और रुड़की में नगर निगम और व्यापारियों के बीच टकराव। व्यापार मंडल ने मेयर और नगर आयुक्त का किया घेराव। भवन कर में 5% वृद्धि पर व्यापारियों का विरोध। खबरों को जानेंगे विस्तार से। लोहाघाट से खबर है, जहां पर 27 फरवरी 2026 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोहाघाट के प्रसिद्ध होली रंग महोत्सव में शामिल होने वाले हैं। दोपहर 2:30 बजे रामलीला मंच पहुंचकर वो होली गायन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान सरयू लिफ्ट, पेयजल योजना और रामलीला मंच निर्माण को लेकर उनका नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। दौरे की तैयारियों को लेकर डीएम चंपावत मनीष कुमार ने रामलीला कमेटी के साथ बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा तय की है। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर क्षेत्र में उत्साह बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से महाप्रशिक्षण अभियान हल्द्वानी में चल रहा है, जिसमें बीजेपी के कुमाऊं के सभी पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। इस महाप्रशिक्षण अभियान में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहे। प्रशिक्षण के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक नीति को जन जन तक पहुंचाना और समाज में अच्छा काम करना है। उत्तराखंड में नहीं, संपूर्ण देश भर में चल रहा है। जहां तक 2027 का प्रश्न है, तो हमारी सरकार ने अनेकों ऐसे लोक कल्याणकारी और ऐतिहासिक कार्य किए हैं। आज जनता का विश्वास अर्जित करने में हम सफल हुए हैं। उत्तराखंड की जनमानस ने भी अनेकों चुनावों में, चाहे पंचायत के हो, चाहे निकाय के हो, राज्य विधानसभाओं के हो, लोकसभा के हो, भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिया है। और आज उत्तराखंड की जनमानस देवतुल्य जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। और हम समझते हैं कि इस उत्तराखंड में 2027 में भारतीय जनता पार्टी पुनः तीसरी बार बड़ी विजय प्राप्त करेगी और हैट्रिक बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी की कार्य की पद्धति का अंग प्रशिक्षण है। पूरे प्रदेश में नया संगठन बना है। नए संगठन के नए पदाधिकारी बनते हैं। पदाधिकारियों में पार्टी का विचार और पार्टी का अनुशासन, इसकी प्रतिबद्धता बनी रहे, इसलिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। और आज का जो वर्ग है, इस वर्ग में जिनको मंडल स्तर तक जाकर प्रशिक्षण देने ऐसे कार्यकर्ताओं का वर्ग है। 7 विषय हैं। 7 विषयों पर अलग अलग टोली बैठेगी, विषय का चयन होगा और उन विषयों को लेकर जो हमारा 7 मार्च से लेकर और 14 अप्रैल तक का जो कार्यक्रम है मंडल स्तर का, उसके वर्ग लगेंगे। उसके बाद जिला स्तरीय वर्ग लगेंगे और बाद में प्रांत का वर्ग भी लगेगा। हमारे जो 7 मोर्चे हैं, 7 मोर्चों के भी हम ट्रेनिंग के कैंप अलग अलग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को वैचारिक कार्यकर्ता के रूप में स्थापित करती है, इसलिए इन वर्गों की आवश्यकता रहती है। प्रदेश में अब तक चल रहे 45 दिनों के लिए जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान का
अभूतपूर्व सफलता के साथ विराम हो चुका है। इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने बताया कि ये अभियान सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि रहा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 13 जनपदों में 600 से अधिक शिविरों के माध्यम से 7 लाख से अधिक लोगों के द्वारा अभियान का लाभ लिया गया है। प्रदेश की प्रवक्ता ने बताया कि इस अभियान से प्रदेश की जनता भी खुश है और लगातार मुख्यमंत्री धामी का भी जनता से गहरा जुड़ाव होता जा रहा। उन्होंने कहा कि न केवल अभियान बल्कि सीएम हेल्पलाइन नंबर और अनेकों बार जनता के बीच भ्रमण करके मुख्यमंत्री धामी ने जनता के विश्वास को जीता है और जनता का आशीर्वाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिल रहा है। सरकार जन जन के द्वार वाला चलाया जा रहा जो अभियान रहा वो एकदम कुशलता पूर्वक संपन्न हुआ है। पूरी देवतुल्य जनता उत्तराखंड की इससे पूरी तरीके से खुश है और सीएम साहब लगातार जो जुड़ाव जनता से करते जा रहे हैं। आप कहीं भी देखेंगे मीटिंग के दौरान, कहीं ये जो इनका प्रवास रहता है हमारे मुख्यमंत्री जी का, चाहे भ्रमण का कार्य होता है, ये जनता से जो जुड़ाव का इनका कार्य है वो लगातार देखने को मिल रहा है। चाहे क्षेत्र का भ्रमण हो और जनता से सीधा संवाद हो और 1905 की जो सीएम हेल्पलाइन की भी जो कार्य चल रहा है वो भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को उत्तराखंड में उसके द्वारा भी मिल रहा है। तो जनता से जुड़ाव तो लगातार धामी सरकार करती चली आ रही है। हाल ही में वाराणसी में आयोजित बीजेपी का पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के तहत उत्तर पूर्व जोन की कार्यशाला के आयोजन से प्रशिक्षित होकर लौटे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के दर्जाधारी राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गौरेला ने बताया है कि भाजपा के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में प्रशिक्षण की अहम भूमिका रहती है। उन्होंने बताया कि संगठन में विभिन्न स्तर पर कार्य करने आए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए इस प्रकार की कार्यशाला का आयोजन किया जाता है और इस बार उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के 1000 से अधिक पदाधिकारियों के द्वारा इस कार्यशाला में प्रतिभाग किया गया है। अपना जो नया संगठन पर्व यहाँ पर हुआ है, जिसमें विभिन्न स्तर पर कार्यकर्ता नए दायित्वों में आए हैं, उन्हीं के प्रशिक्षण की योजना को लेकर वाराणसी में एक जोनल बैठक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के कार्यकर्ताओं की थी। अब उसी तर्ज पर आज कुमाऊं के हल्द्वानी क्षेत्र में और 26 तारीख को गढ़वाल क्षेत्र में यह जोनल प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। उसके बाद मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक हमारे मंडल स्तर के प्रशिक्षण शुरू हो जाएंगे। काशीपुर के समर स्टडी हॉल स्कूल में एस्ट्रो पाठशाला का आयोजन किया गया। इस पाठशाला में एस्ट्रो वर्स एक्सपीरियंस प्राइवेट लिमिटेड काठ गोदाम से आई 6 सदस्यों की टीम ने स्टूडेंट्स को चांद और तारों को टेलीस्कोप के माध्यम से करीब से दिखाया और इसके बारे में विस्तार से जानकारी ली है। बता दें कि कुंडेश्वरी रोड के शुरू हुई एस्ट्रो पाठशाला में चंद्रमा और तारों को करीब से देखा है। इस दौरान स्कूल प्रबंधक ने मीडिया से बातचीत की और बताया कि इस एस्ट्रो पाठशाला का उद्देश्य है कि हम उन तारों को करीब से देखें कि जो हमें बचपन से लेकर आज तक अचंभित करते रहे हैं। उनके बारे में पूरी डिटेल से बताया गया है। स्टार्स को देखें और ये जो तारे जो हमें हमेशा बचपन से लेकर और अभी तक अचंभित करते रहते हैं कि ये क्या हैं, उनके बारे में पूरे डिटेल में बताया जाए और चंद्रमा के अंदर क्या है ये भी हम अपनी आंखों से देख सकेंगे। अभी तो हमने सिर्फ अखबारों में पढ़ा है या टीवी पे देखा है, लेकिन अब दूरबीन लगी हुई है, उसमें सब लोग देखेंगे और आप लोग भी देख के जरूर जाइएगा कि चंद्रमा कैसा है। और ये जो स्टार्स हैं ये सूरज से भी बड़े बड़े हैं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो स्टार्स हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये अपने उनकी लाइट अपने स्थान से 40,000 साल पहले की चली हुई है, जो आज हम इनकी लाइट को देख पाते हैं। लक्सर में आज सैकड़ों अधिवक्ता एकजुट होकर कोतवाली पहुंचे और 20 फरवरी को लेखपाल के साथ हुए विवाद के मामले में दर्ज मुकदमे में संगीन धाराएं बढ़ाने की मांग की है। अधिवक्ताओं का यह आरोप है कि पुलिस ने एक पक्ष की तहरीर पर तत्परता से मुकदमा दर्ज किया, जबकि अधिवक्ताओं की ओर से दी गई तहरीर पर मुकदमा तो दर्ज किया गया लेकिन उसमें उचित और संगीन धाराएं शामिल नहीं हुई हैं।
अधिवक्ताओं ने कोतवाल से मुलाकात करके निष्पक्ष जांच और मुकदमे में सही धाराएं जोड़ने की मांग की है। जो हमारे अधिवक्ताओं ने फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया लेखपाल से, जबकि लेखपाल भ्रष्ट हैं, बिना पैसे लिए आम आदमी से कोई भी काम नहीं करते हैं। और हमारे द्वारा भी उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया गया, लेकिन जो मुकदमा हम दर्ज कराना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एक मुंशी था उसके साथ मारपीट की, और उन्होंने क्या करा, अम्बेडकर की उसने जो है अपने गले में माला गे रखी थी, उस मूर्ति को तोड़ दिया है इन्होंने, उसका अपमान किया है, तो इसलिए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए हम कोतवाली में आए हैं। दूसरा, जाते सूचक शब्द गए उसे, दूसरा क्या है, धंधे पे बैठे हैं, अनलीगल धंधा है। जो एसडीएम है वो डरपोक है, उसे ये नहीं पता क्या हो रहा है देश दुनिया में। जो आदमी सरकारी कर्मचारी वो कैसे धंधा दे देगा, और इसीलिए हम उसके खिलाफ जो रिट में जा रहे हैं हाई कोर्ट में, उसमें तहसीलदार एसडीएम को पार्टी बनाया जाएगा और लेखपालों को पार्टी बनाया कि जो अनलीगल धंधा इनका हटाया जाए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अपने जो उच्च अधिकारी उन्होंने भी यही बात कही है, और इसमें हम अपना मान सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे मान सम्मान से जुड़ा मामला है। और बिल्कुल अपना जो आंदोलन है वो बिल्कुल सही रूप से हम कर रहे हैं। आगे की जो भी रणनीति होगी हम आप लोगों को बताओगे इस बारे में। कोर्ट के साथ पास हम 30 तारीख में भी आए थे, हमने अपनी तहरीर दी। हमारे जिन अधिवक्ता साथियों, टाइपिस्ट साथियों के साथ में वहाँ मारपीट, गाली गलौज और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया गया था, और उनसे घूसखोरी की जो मांग की गई थी उसकी हमने पहले भी साहब को, कोतवाल साहब को तहरीर दी थी। किंतु उसमें सभी धाराओं में मुकदमा ना दर्ज होते हुए कुछ सीमित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, जिससे पूरा अधिवक्ता समाज रोषित था। और रोषित होने के बाद सभी लोग इकट्ठा होकर अपनी अग्रणी कार्रवाइयों को करवाने के लिए कोतवाल साहब के पास आए थे, जिसमें उनके द्वारा से यही आश्वासन दिया गया कि जो अन्य शिकायत में बातें थी उनको भी एफआईआर में शामिल किया जाएगा। और ये ना होने की वजह से पूरे अधिवक्ता समाज में एक गहरा रोष है, और अधिवक्ता समाज भी आगे अपने आंदोलन को तीव्र गति देने के बारे में विचार कर रहा है। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। खबर देहरादून के विकास नगर से, जहां कथित अवैध खनन और स्टोन क्रशर गतिविधियों के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि यहां कई स्टोन क्रशर बिना पर्याप्त वाटर स्प्रिंकलर और ग्रीन बेल्ट के संचालित हो रहे, जिससे पूरे इलाके में धूल का गुबार छाया रहता है। ग्रामीणों का यह कहना है कि क्रशरों से उठने वाली बारीक धूल खेतों तक पहुंच रही, जिससे फसलें और फलदार वृक्ष खराब हो रहे। करीब 1.5 महीने पहले एसडीएम विकासनगर ने मौके पर निरीक्षण करके सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया था। हमारी फसलों का भी नुकसान होता जा रहा। दूसरा, हमारे जो है ना खेतों में पानी फिरता था, जो साफ पानी था बावड़ी का, वो पानी इतना गंदा हो गया जी। हमारी फसलों में जो है 4-4 इंच चढ़ गई जी उसकी मिट्टी, वो धुलाई की मिट्टी धुल के भेज रहे, बजरी का रोप मिट्टी जो है सारी की सारी हमारे खेतों में बैठ रही, ना हम फसल में उसको फेर सका पानी को। इससे हमारा इतना नुकसान हो रहा है। दूसरा, रास्ते के लिए हमारी दिक्कत होगी, रास्ते में चलने के लिए इतनी परेशानी होगी कि हम जाने के लिए भी परेशान कर रहे हैं वो लोग। भाई तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, खेतवाड़ों का यहाँ कोई मतलब नहीं है। इस तरह से हमें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। अभी सारी दिक्कत है, किसानों को रस्ते की भी दिक्कत है, पानी की भी दिक्कत है। डंगर प्यासे मर गया, हमारे गंदा पानी आ रहा, इतनी गंदे पानी से उससे हमारी फसलें खराब होगी। सब दिक्कत है। ये चश्मे का पानी था, चश्मे बंद हो गया, हम कहाँ से पानी भरेंगे अपने खेतों में। पीछे कुछ दिन पहले आओ तो बंद पड़े रहे, 2 दिन का बंद रहे, फिर चल गए हटकर धूल मिट्टी का पानी फसलों तक पहुंच। हाँ, ये फसलों में करना पड़ेगा। देखिए, इसमें जो है उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा टीम बनाई गई है, जिसमें खनन विभाग के अधिकारी हैं तथा तहसील से हमने
न केवल ढकरानी बल्कि तहसील विकास नगर के अंतर्गत जो है जितने भी स्टोन क्रशर है सभी की जांच किए जाने के लिए हमने टीम बनाई है, जिसमें शीघ्र ही जो है जांच की जाएगी और यदि कोई भी स्टोन क्रशर वगैरह जो है नियम विरुद्ध चलाया जा रहा है या मानकों के अनुरूप नहीं चलाए जा रहे हैं तो उनके खिलाफ फिर नियमानुसार कार्रवाई भी की। रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने देर शाम एक युवक पर जानलेवा हमला कर उसे मरणासन्न कर दिया। दर्जनों की संख्या में आए हमलावरों ने बाइक सवार 3 युवकों को घेरा, जिसमें से 2 ने भागकर जान बचा ली थी, लेकिन एक युवक बदमाशों के चंगुल में फंस गया था। घटना झबरेड़ा के कोटवाल आलमपुर गांव के पास की है। जानकारी के अनुसार 3 युवक बाइक पर कहीं जा रहे थे, तभी अचानक रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे दर्जनों अज्ञात हमलावरों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। हमलावरों के हाथ में धारदार हथियार देखकर बाइक पर सवार 2 युवक तो मौके से जान बचाकर भागने में कामयाब रहे, लेकिन राहुल नामक युवक अकेला पड़ गया था। हमलावरों ने राहुल पर धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद युवक की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो भीड़ को आता देख हमलावर युवक को मरणासन्न हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए। देहरादून पुलिस ने ऑपरेशन क्रैकडाउन को सभी थानों में सर्कल ऑफिसर स्तर पर लागू किया, जबकि इसकी मॉनिटरिंग एसपी सिटी और एसपी ग्रामीण कर रहे हैं। खुद एसएसपी स्तर पर भी हर सप्ताह इसकी समीक्षा की जाएगी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले किराएदारों, बाहरी राज्यों से आए मजदूरों, होटल और रेस्टोरेंट में कार्यरत कर्मचारियों और लंबे समय से रह रहे व्यक्तियों का सत्यापन करना है। क्रैकडाउन एक माननीय डीजीपी महोदय द्वारा एक विस्तृत अभियान देहरादून पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है, जो सभी थानों में सर्कल अफसर के स्तर पर उसको चलाया जा रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग एसपी सिटी और एसपी ग्रामीण स्तर पर की जा रही है और मेरे स्तर पर भी प्रत्येक वीक इसमें इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। और इसमें जो विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले किराएदार, विभिन्न जो कार्य करने वाले हमारे वर्कर्स हैं, जो होटल और रेस्टोरेंट में कार्य करने वाले लोग हैं और जो काफ़ी समय से यहाँ रह रहे हैं और जिनका कोई विभिन्न आपराधिक इतिहास है, उन ऐसे लोगों को खोजना और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई प्रचलित है उसको हमारे संज्ञान में लेके आना। अगर कोई फंडर है या कोई किसी तरीके से बाहर से आया है जिसने अपना आपराधिक इतिहास छुपाया है, निश्चित तौर पर उनके खिलाफ हम इसमें कार्रवाई करेंगे। और अभी हमारी वेरिफिकेशन की कार्रवाई लगातार चल रही है, जिसको हम लोग विभिन्न माध्यमों से सत्यापित भी कराएंगे और उसमें जो भी आगे वैधानिक कार्रवाई होगी, जिस भी तरीके से लोग अपने जो उनके डॉक्यूमेंटेशन है उनको हम लोग जरूर सत्यापित कराएंगे, उसके अनुरूप ही कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में हुई बैठक में उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने राज्य सरकार के सामने लंबित मांगों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। महासंघ के अध्यक्ष इंजीनियर आरसी शर्मा ने कहा कि वर्ष 2001 से चली आ रही वेतन विसंगतियों का अब तक समाधान नहीं हो पाया, जिससे डिप्लोमा इंजीनियरों में गहरी नाराजगी है। उन्होंने इसे कर्मचारियों के साथ अन्याय बताते हुए जल्द निराकरण की मांग की है। महासंघ ने चेतावनी दी कि अगर मांगों पर जल्द ही सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आगे की रणनीति तय कर आंदोलन की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। समस्या इसमें है वो है वेतन विसंगति, जो कि 2001 से लगातार चली आ रही है। नंबर 2 हमारा है कि 10, 16 और 26 वर्ष की सेवा पे प्रोन्नत वेतनमान हमें दिया जाए, क्योंकि पहले व्यवस्था थी ये 2017 में ये व्यवस्था खत्म कर दी गई। हम चाह रहे हैं कि उसको पुनः बहाल किया जाए। नंबर 3 है हमारी पेंशन, पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाए। नंबर 4 है स्थानांतरण एक्ट में संशोधन किया जाए, जो कि बहुत गलत एक्ट है और गलत उस एक्ट में इतनी खामियां हैं कि उसका निराकरण करते करते भी अभी भी उसमें बहुत सारी खामियां हैं। नंबर 5 हमारा है कि बाहरी कार्यदायी संस्थाओं को बिल्कुल बंद कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पेयजल निगम हमारे डिपार्टमेंट है जिनमें जिसके कर्मचारियों को अभी तक 2-3 महीने से जो है वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है और उनके पास कार्य नहीं है। बाहरी कार्यदायी संस्थाओं उत्तर प्रदेश से, गुजरात से और आपका दिल्ली से कार्यदायी संस्थाएं यहाँ पर कार्य कर रही है और सेंटेज के रूप में एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो उत्तराखंड से बाहर जा रहा है।
करोड़ों रुपया बाहर जा रहा है। बात करेंगे मौसम की। उत्तराखंड में मौसम ने अचानक से करवट बदल लिया। पहाड़ से मैदान तक बादल मंडराने के साथ ही बारिश बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। बीते दिन दोपहर के बाद चोटियों पर हिमपात हुआ है। निचले इलाकों में हल्की वर्षा से पारे में गिरावट दर्ज हुई है। पर्वतीय क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड लौट आई है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी प्रदेश में कहीं कहीं वर्षा बर्फबारी का क्रम बना रह सकता है। पिछले रविवार की बात की जाए तो देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में सुबह हल्की धूप खिली थी। हालांकि दोपहर के बाद बादल मंडराने लगे थे। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब समेत अन्य चोटियों पर हिमपात का दौर शुरू हुआ। इसके अलावा केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के समेत आसपास के क्षेत्रों में भी बादलों का डेरा रहा और कहीं कहीं हल्की वर्षा बर्फबारी दर्ज हुई है। कुमाऊं में भी चोटियों पर हल्की बर्फबारी हुई और निचले इलाकों में वर्षा के आसार बने हुए हैं। जो सिस्टम है वो थोड़ा सा अभी जो सर्कुलेशन पैटर्न था उसमें तो थोड़ा सा शिफ्टिंग हुई है और थोड़ा सा वीक भी पड़ गया सिस्टम। तो कल तो हमारे को उत्तरकाशी जो है चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर में जो है कुछ काफ़ी जगह पर हमारे को बारिश, हल्की बारिश देखने को मिली है। और एक आध जगह पे बाकी और भी जैसे मसूरी और नरेंद्र नगर वाले एरिया में भी और देहरादून के कुछ और उत्तरकाशी के कुछ और निचले इलाकों में भी बूंदाबांदी देखने को मिली है। तो इसी तरह का सीन आज भी जो है, इसी तरह की परिस्थिति आज भी बनी हुई है। तो अभी हल्का, हालांकि वीक हो गया सिस्टम, वीक हो रहा है सिस्टम, तो ये जो है आज ऐसे देखने को हमको मिल सकता है। खासतौर से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में हल्की से बहुत हल्की बारिश या बर्फबारी जो लगभग 3500-3400 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।